अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इनोवेशनल ब्लेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको अपना फ़िज़िकल पोर्टफोलियो दिखाऊंगी टेक्सटाइल डिज़ाइन का। ये मेरा यूनिवर्सिटी के टाइम पीरियड का पोर्टफोलियो है। मेरे यूनिवर्सिटी में जो असाइनमेंट थे मैंने उनको इसमें अलाइन करके प्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले ये मेरा रिसर्च बोर्ड मैंने बनाया था जिसको मैंने अब फ्रंट पेज पे पेस्ट किया है। उसके बाद मेरा स्क्रीन प्रिंटिंग जो मैंने की थी उसके हिसाब से ये उसकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, फिर कंपोजिशंस, कलर स्वैचेस और विजुअल प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन, और फिर जो मेरा सैम्पल था स्क्रीन प्रिंटिंग का वो मैंने यहाँ पे इस तरीके से अटैच किया है। देन ये डिजिटल प्रिंटिंग का सेक्शन है जिसमें मेरा ऑब्जेक्ट था स्ट्रॉबेरी। उसकी मैंने ड्राइंग्स प्लेस की हैं और कुछ मैंने डिटेल्स इधर मेंशन की हैं जो मेरे प्रोसीजर की थी। और देन ये मेरे जो प्रोडक्ट था अपैरल का उसकी फ़ोटोग्राफ्स हैं और ये उसका सैम्पल। मेक श्योर कि आप सारी चीज़ें प्लेस करें, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए अपने काम को लेकर। देन मेरी ये एम्ब्रॉयडरी का सेक्शन आता है, मशीन एम्ब्रॉयडरी, जिसमें मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो ये गन थी MK14। मेरा इस ऑब्जेक्ट को चूज़ करने का यही रीज़न था कि मैं एज अ डिज़ाइनर ख़ुद को चैलेंज करना चाह रही थी कि ब्यूटीफुल चीज़ों से हम ब्यूटीफुल पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो वायलेंस को इंडिकेट करता है उससे मैं कुछ ख़ूबसूरत डिज़ाइन एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन क्रिएट कर सकूं। और ये मेरा एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन का सैम्पल है जिससे मैंने लैपटॉप का कवर बैग बनाया था। देन इसके बाद मेरे कुछ टाई एंड डाई के सैम्पलिंग है जो मैंने यहाँ पे अटैच की है। सिंपल सैम्पलिंग तो बहुत सारी थी, लेकिन मैंने उसके अंदर से कुछ 3 और 4 ही सैम्पल्स इधर अटैच किए हैं। देन मेरी वीविंग का सेक्शन आता है जिसमें मैंने वीविंग में मेरा और भी काम था, लेकिन जस्ट मैंने यहाँ पे सिंपल बेसिक कुछ जो थे मेरे सैम्पल्स वही अटैच किए हैं, सिंपल आइडिया के लिए कि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं वीविंग से और किस किस तरह की वीविंग होती है, नॉर्मली कपड़ा कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो मेरा ये मतलब थीम डिज़ाइन था जिसमें मैंने ब्लू पोट्री के मोटिव्स को लेकर अपना डिजिटल प्रिंट में एक ड्रेस डिज़ाइन किया था। इसमें सिंपली हमने ये काम किया था कि इंडस्ट्री में जैसे काम होता है मोटिव्स की क्लीनिंग करना और उन पे थोड़ा सा उनको एडिट करना, उनके कलर्स को सेट करके और फिर उसको अपने डिज़ाइन में कंपोज करना। तो ये मेरा ब्लू पोट्री का असाइनमेंट था जिसको मैंने इस तरीके से प्रेजेंट किया है। ये असाइनमेंट मेरा ऐसा था जिसमें कोई फ़िज़िकल सैम्पल्स नहीं थे मेरे पास पोर्टफोलियो में लगाने के लिए, तो मैंने पिक्चर्स को ही अटैच किया है। आगे नेक्स्ट रिसाइकलिंग का मेरा प्रोजेक्ट था, उसके लिए भी मेरे पास कोई फ़िज़िकल सैम्पल्स नहीं थे, तो मैंने पिक्चर्स ही अटैच किए हैं। लेकिन पिक्चर्स आप इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो में अटैच करो कि वो देखने में अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। अब ये मेरा रिसाइकलिंग का प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने ओल्ड फैब्रिक के अंदर से थ्रेड्स को एक्सट्रैक्ट करके और फैब्रिक के पीसेस को कट डाउन करके एक ट्रेंडी हैंड बैग बनाया था। इसके बाद मैंने अपनी कुछ ड्राइंग्स अटैच की हैं। अब ड्राइंग्स तो बहुत सारी होती हैं, अब आपने ना सिलेक्शन करनी है अपने काम के अंदर। आप बहुत सारा काम करते हो एज अ डिज़ाइनर, लेकिन आपने अपनी कुछ चीज़ें जो जिससे आपकी स्किल्स प्रोमिनेंट हो रही हों, बस वो आपने सिंपली अटैच करनी है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे अपनी बस ये कुछ ही ड्राइंग्स की जो है ना पिक्चर्स अटैच की हैं अपने पोर्टफोलियो में। देन इसके बाद मेरा ये है डिजिटल आर्ट वर्क का सेक्शन जिसमें वैकम की हेल्प से मैंने इस सीनरी को फ़ोटोशॉप में रिक्रिएट किया था। और इसी तरीके से ऊपर जो पीच की इमेज है ये भी मैंने इसी तरीके से वैकम से रिक्रिएट की थी फ़ोटोशॉप पे। देन उसके बाद एक हमारा दूसरा असाइनमेंट था थोड़ा सा क्रिएटिव वाला, कि जितने पैटर्न्स होते हैं उसके अंदर से मैंने ये 3 पैटर्न्स टाइप सेलेक्ट की थी और फिर इसको कंपोज करके रिक्रिएट करके एक रिपीटेबल पैटर्न क्रिएट किया था।
सिंपल आप इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो में डिज़ाइन लगाओ जिससे पता चले कि आपकी डिज़ाइन स्किल्स कितनी स्ट्रॉन्ग हैं। देन आप कितने मीडियम्स में साथ आपको काम करना आता है। तो और कुछ ये मतलब डिज़ाइन प्रोसेस के जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं इनको मैंने हाईलाइट करने के लिए ये अपनी कुछ चीज़ें अटैच की हैं, कुछ ड्राइंग्स अटैच की हैं। अभी इस पोर्टफोलियो में मेरा इतना ही काम है। सिंपल मैंने आपको पोर्टफोलियो दिखाने का यही रीज़न था कि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आप फ़िज़िकल पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपको किस तरीके का पोर्टफोलियो बनाना है, किस तरह से उसमें कंपोज़ करनी है चीज़ें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।